के साथ एक बीमारी होती है जिसे हार्ट डिजीज कहते हैं, और ये दुनिया का सेकंड सबसे कॉमन डिजीज है। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि यह दुनिया ही नहीं, इंडिया का दूसरा सबसे कॉमन डिजीज है। यानी डायबिटीज के बाद अगर सबसे ज्यादा बीमारी होती है तो होती है लोगों को हार्ट डिजीज। कहता है कि 2030 तक कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हृदय संबंधी रोग मौत दुनिया में 35% मौत का मुख्य कारण होगा। यानी जितने लोग मरेंगे, 100 लोग मरेंगे तो उसमें 35 लोग हार्ट डिजीज के कारण मरेंगे, दिल पर अटैक होने के कारण मरेंगे, दिल का दौरा पड़ने से मरेंगे। और ये रेशियो पिछले 40 साल में इंडिया में 3 गुना बढ़ा हुआ है। पिछले 40 साल में यह रेशियो 3 गुना बढ़ चुका है। 62 मिलियन लोग दिल की बीमारी से पीड़ित है। अभी आज के डेट में लगभग 62 मिलियन लोग दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें से 23 मिलियन लोग 40 साल की उम्र से कम है और 11 मिलियन लोग 60 साल से उम्र के बाद जाता है। कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है कि ये बीमारी बुढ़ापे में होती है, तो आप ये आंकड़ा देख सकते हैं कि 62 मिलियन में 23 मिलियन लोग 40 साल से नीचे के हैं और 11 मिलियन लोग 60 साल के ऊपर के हैं। बाकी जो बचे वो 40 और 60 के बीच के हैं। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या हार्ट डिजीज से पीड़ित है। और एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि जितने भी सारे हार्ट डिजीज होते हैं उसमें से 80% प्री मैच्योर होता है, यानी कि उनकी उम्र बहुत कम होती है और वो प्रिवेंटेबल भी होता है, यानी कि उसको रोका जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। अगर हम अपने खान पान को स्वस्थ रखें, खान पान संयमित रखें, स्वस्थ रखें, तो और साथ साथ सप्लीमेंट ले। सप्लीमेंट का मतलब खान पान से तो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता तो हर किसी को है। तो अगर हम सप्लीमेंट लें तो 80% वो प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, माने 80% लोगों में वो प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। आइए अगले पेज पर देखते हैं कि वेस्टेज प्रो हार्ट कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट और भी है लेकिन उसके बारे में अलग से बता देंगे। पहला है कोकोनट ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, एल-अर्जिनाइन, कोएंजाइम क्यूटेन। और 5वां प्रोडक्ट जो है आयुषांति का प्रो कार्ड। ये 5 प्रोडक्ट हम हार्ट के डिजीज से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी को प्रमोट कर सकते हैं। जिसमें पहला प्रोडक्ट है वेस्टेज कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल, ये हमारा जो कोकोनट ऑयल है प्योर कोकोनट ऑयल है, इसमें कोई चीज, कोई इंग्रेडिएंट, कोई केमिकल कुछ भी नहीं मिलाया गया है। और कोकोनट ऑयल खास करके पूरे नारियल में सबसे जो डेंस माने सबसे घना न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो उसके उजले भाग में होता है, और उस उजले भाग से जो तेल निकलता है उसमें होता है। इसमें काफी अच्छी मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट ओमेगा 3, ओमेगा 7, ओमेगा 9 जैसे इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के किसी भी तरह के हार्ट से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए एक रामबाण का काम करता है। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं ब्लड में और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ये फैट को बर्न करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में जो फैट होता है, फालतू फैट जमा हुआ होता है, उसको ये जलाने का काम करते हैं और हमारे बॉडी और ब्रेन को क्विक एनर्जी देते हैं। क्विक एनर्जी। कोकोनट ऑयल कहाँ कहाँ बेनिफिशियल हो सकता है, कहाँ फायदेमंद हो सकता है।
कोकोनट ऑयल में अल्फा लिनोलेइक एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है और लीवर के लिए काफी फायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये ब्रेन और हार्ट के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है, और जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो यह हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने से बहुत सारी समस्या ऐसे ही हल होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर सही रहे तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी, हमारे शरीर में फैट ही जमा नहीं होगा, और साथ ही साथ डाइजेशन में भी मदद करता है, पाचन में भी मदद करता है। ये ब्रेन को एनर्जी देता है, ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी देता है, स्किन को स्वस्थ रखता है, स्किन को चमकदार बनाता है, स्किन डिजीज में काफी फायदेमंद होता है। ये जॉइंट्स पेन को कम करने में मदद करता है और वेट लॉस को भी में भी मदद करता है, यानी कि शरीर के बढ़े हुए वजन को कम करने में ये मदद करता है। इसमें 3 तरह के एसेंशियल फैटी एसिड पाया जाता है, मैंने पहले भी बताया, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 7। इसमें विटामिन ई की मात्रा अच्छी होती है, यही कारण है कि यह स्किन और हेयर के लिए काफी फायदेमंद होता है। विटामिन ई के साथ इसमें लॉरिक एसिड भी होता है, जो हमारे स्किन को स्वस्थ रखता है और हेयर को स्वस्थ रखता है, बाल के लिए काफी फायदेमंद, खास करके उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है जिनकी स्किन ड्राई रहते हो। ड्राई स्किन वालों के लिए कोकोनट ऑयल रामबाण है, ये स्किन को चमकदार बनाता है, साथ साथ उनको नमी भी प्रदान करता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इसका डोज है 2 कैप्सूल ट्वाइस डेली, यानी कि 2 कैप्सूल रोज, दो कैप्सूल रोज, 2 बार, यानी 2 सुबह 2 शाम, खाना खाने के बाद, यानी खाना खाने के साथ ही खाना है, खाना खाइए उसी समय उसको खा लीजिए। अगला प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल का फ्लेक्स का अर्थ होता है TCLC, लिनसिड। फ्लेक्स ऑयल में बहुत अच्छी मात्रा में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, ALA, जिसमें 50 से 60% ओमेगा 3 पाया जाता है और 18 से 20% ओमेगा 6 पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ये गुड फैट्स है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, खास करके हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। वैसे ओमेगा 3 तो शरीर की हर अंग पे काम करता है, हमारे नाखून को सुंदर बनाता है, बाल को सुंदर बनाता है, स्किन को सुंदर बनाता है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये भी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। इसमें फ्लेक्स ऑयल में भी विटामिन ई की मात्रा काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और विटामिन ई एक बहुत ही मजबूत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हार्मफुल फ्री रेडिकल सेल को बचाता है। फ्लेक्स ऑयल में मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने में मदद करती है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार को ठीक रखने में मदद करती है। इसमें विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन और जिंक भी अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। हार्ट डिजीज के 3 कारण, हार्ट अटैक के 3 कारण होते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अनबैलेंस होना, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, दूसरा कारण होता है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, और तीसरा कारण होता है होम्योसिस्टीन। विटामिन बी की कमी से होम्योसिस्टीन होता है, तो उसके कारण भी हार्ट अटैक होते हैं। तो फ्लेक्स ऑयल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को भी हटाने में मदद करता है। ये आर्टरीज यानी धमनियों, जिसको नस बोलते हैं,
वेन बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, उनके ब्लॉकेज को रोकता है। यानी हमारी धमनियां जब ब्लॉकेज हो जाती है उसमें, तो हमारे ब्लड के पासेज के लिए जगह कम पड़ता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको ये कम करता है। ये फालतू फैट को जमा होने से रोकता है ब्लड की भीतरी दीवारों पर। ब्लड वेसल में जमा होने वाले फालतू फैट को ये रोकता है, साथ साथ अगर जमा है तो उसको हटाता है। ये शुगर लेवल को भी कम करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हमारे शरीर के फालतू फैट को जलाने में मदद करता है। स्वस्थ बाल और नाखून की बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद है, और हेल्दी स्किन, स्वस्थ स्किन के लिए भी फायदेमंद है। अगर फ्लेक्स ऑयल की बात करें खास करके महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये हार्मोनल लेवल को बैलेंस करता है। बहुत सारे आप देखे होंगे, कुछ महिलाओं को दाढ़ी हो जाना, मूछ उगाना, क्योंकि उनमें मर्दों में जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं, उस हार्मोन की मात्रा उनमें अगर थोड़ी सी बढ़ गई तो इस तरह के प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो फ्लेक्स ऑयल क्या करता है कि महिलाओं में हार्मोनल लेवल को बैलेंस करता है, यानी कि जिस हार्मोन की जितनी आवश्यकता है उतना ही सेक्रेट होने लगता है। ये मेनोपॉज के पहले और मेनोपॉज के बाद होने वाले परेशानियों को कम करने में मदद करता है। मेनोपॉज के पहले और मेनोपॉज के बाद आगे पीछे महिलाओं को थोड़ी सी ज्यादा परेशानी होती है, उस परेशानी को कम करने में ये काफी मददगार साबित होता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है, और ज्वाइंट्स पेन में भी काफी मददगार साबित होता है। एक बहुत अच्छा गुण है इसमें, जो ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। अगर फ्लेक्स ऑयल का सेवन किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर को खत्म करने में मदद मिलती है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है, महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करता है, और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी को होने से बचाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है कैल्शियम की कमी के कारण। अब कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो फ्लेक्स ऑयल उसे कैसे ठीक कर देता है? अगर फ्लेक्स ऑयल का सेवन करें तो हमारा शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में तेजी से काम करने लगता है। शरीर कैल्शियम को का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरह से करने लगता है। तो जब हम फ्लेक्स ऑयल का सेवन करेंगे तो भोजन से या अलग से हम कैल्शियम लेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन हमारा शरीर बड़ी आसानी से कर लेता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी को दूर भगाने में ये मदद करता है। डोज क्या है? दिन भर में 3 कैप्सूल, यानी 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, 1 कैप्सूल रात। अगला प्रोडक्ट है एल-अर्जिनाइन। एल-अर्जिनाइन के बारे में बात करें तो एल-अर्जिनाइन एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जो सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। पीने में लगता है कि हम नारंगी का जूस पी रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, और एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में काफी सपोर्ट करता है, यानी कि हृदय संबंधी रोगों में ये काफी फायदेमंद होता है। एल-अर्जिनाइन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है पोषक तत्वों का, जिसमें विटामिन है, लाइकोपिन है, फॉलिक एसिड है, रेस्वेरेट्रॉल है, जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बढ़ाने में बहुत सारे तरीकों से मदद करता है। फॉलिक एसिड, विटामिन B6 एंड विटामिन B2, ये जो है सो एक साथ मिलकर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और हार्ट डिजीज को खत्म करते हैं। लाइकोपिन क्या करता है कि हमारे शरीर में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है। लाइकोपिन हमारे शरीर में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा नहीं रहने से फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, और फ्री रेडिकल अगर बनते हैं शरीर में, तो उसके बहुत सारे बैड इफेक्ट पड़ते हैं हमारे शरीर पर। यहाँ तक कि कैंसर जैसे बीमारी का कारण भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, सॉरी फ्री रेडिकल होता है। और हमारे शरीर में जितने फ्री रेडिकल बनेंगे उतना ही ज्यादा संभावना बढ़ेगी इस तरह की बीमारियों का, डायबिटीज, कैंसर, ये क्या कहते हैं, हार्ट डिजीज,
इस सब की संभावना बढ़ती है। इसलिए तो लाइकोपिन क्या करता है, एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और साथ ही साथ हमारी आर्टरीज में, हमारी धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को, यानी डिपोजिट होने को भी रोकता है। इसमें मिला हुआ है ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, यानी कि अंगूर के छिलके का एक्सट्रैक्ट इसमें है, रेस्वेरेट्रॉल है, बीट जूस है। ये क्या करते हैं, ये इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करता है। बीट जूस क्या करता है, तो इसमें बीट जूस में केमिकल नाइट्रेट होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है और हार्ट डिजीज के रिस्क को खत्म करता है। इसमें मिला हुआ है विटामिन K2 जो हड्डियों में और आर्टरीज के बाहर कैल्शियम को के अनुपात को बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि जितना कैल्शियम चाहिए उतना कैल्शियम बरकरार रखने में मदद करता है। विटामिन D3, इसमें विटामिन D3 है। विटामिन D3 का काम ही है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करना। हमारा शरीर कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाए, इसलिए उसके साथ साथ विटामिन D3 का होना बहुत जरूरी है। और हमारे कैल्शियम में भी विटामिन D3 है। विटामिन डी, कैल्शियम प्लस विटामिन D3 एक साथ है। एक नया रिसर्च बताता है कि विटामिन D3 हमारे हेल्दी कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए काफी जवाबदेह होता है, यानी कि हार्ट सही तरीके से काम कर पाए, इसके लिए D3 काफी मदद करता है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या क्या फायदा पहुंचाते हैं, तो इसमें 5 तरह के सुपर हार्ट हेल्थ संवर्धक सामग्रियों से बना हुआ है। 5 तरह का सुपर हेल्थ प्रोडक्ट हार्ट के लिए। एक गुड ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर लेवल को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, माने हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। ये प्री मैच्योर, यानी कि कम उम्र में होने वाले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को रोकता है, और साथ ही साथ सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करता है, यौन क्षमता को बढ़ाता है, फिटनेस को ठीक रखता है, फिटनेस को बढ़ाता है, और स्टेमिना को भी बढ़ाता है, यानी हम किसी भी काम में ज्यादा देर तक अपने स्टेमिना को बरकरार रख सके, थकान नहीं हो, ऐसा करता है। और इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट भी है, यानी हम समय से पहले बूढ़ा होने से भी रोकता है। अगर हम इसको सेवन करें तो ज्यादा दिन तक जवान बने रह सकते हैं। किसी तरह के क्रोनिक पेन को, यानी कि लंबे समय से चले आ रहे किसी भी दर्द को ये ठीक करता है, और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी मदद करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और किसी भी बीमारी से जल्दी रिकवर होने में काफी मदद करता है। लंबे समय से अगर कोई बीमार चला आ रहा है तो बीमारी ठीक होने के बाद बहुत दिनों तक कमजोरी जो बनी रहती है तो उसको जल्दी कमजोरी ठीक करता है और पुराने अवस्था में वापस लाता है। डोज क्या है, 1 सैचेट 200 ml पानी में या जूस में, किसी भी फल के जूस में डालकर देना है। लेकिन एक सावधानी रखनी है कि दमा की बीमारी वाले बीमार को नहीं देना है, जिनको दमा की बीमारी हो उनको ये नहीं देना है। और एक और सावधानी रखनी है कि अगर कोई आदमी हार्ट से जुड़ी हुई ऑपरेशन अगर कराया है तो उसको भी ये नहीं देना है, और पानी में खूब घुल जाए तभी पीना है और आनंद लेना है। अगला प्रोडक्ट है वेस्टिज कोएंजाइम Q10, जिसमें कोएंजाइम Q10 ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, एक प्रकार का हमारे हार्ट के लिए एक एंजाइम का काम करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, हार्ट को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है, जिससे हार्ट बेहतर तरीके से पंपिंग का काम कर सके और अपने सारे काम को बढ़िया से निष्पादित कर सके। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाता है, जो वहां पर एनर्जी उत्पन्न करता है, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के कार्यों को प्रमोट करता है। ये 90% हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली 90% सेलुलर एनर्जी के लिए उत्तरदायी होता है।
और ये काफी फायदेमंद होता है हार्ट के लिए, किडनी के लिए, मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए और लीवर के लिए। ये एंजाइना पेन को खत्म करता है। एराइथेमिया यानी कि अनियमित धड़कन, कभी तेज होना कभी कम होना, उसको भी ये रोकता है। हार्ट के सेल को डैमेज होने से भी बचाता है और हार्ट सर्जरी को रिकवर करता है। यानी जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है वो अगर क्यूटेल लें तो उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। रोज क्या है, 1 या 2 कैप्सूल रोज लेना है खाना खाने के बाद। थैंक यू, विश यू वेल।